34 से कर बड़ी बड़ी जिन लोगों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश न किया और वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए। और अच्छा, क्या बोल रहा अभी? परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था? वो तो कनान में रहने वाले लोगों को क्या कर बोला था? उनका देवी देवताओं का, वहां रहने वालों को क्या कर हकल दो बोला था, बराबर। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को छोड़ दिया रहने के लिए और उनके साथ मिलजुल गए। सबको दिख रहा है, हम भी जो गलत कलिशा है, झूठे कलिशा है, उसके साथ मिलजुल जाएंगे तो क्या होगा? बोले क्या होगा? वहां का रोग इधर आ जाएगा, गलत शिक्षा का रोग हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? आप लोग को मजाक लगता है? ये बहुत गंभीर बात है, इसको हल्के में मत लेना। हालेलुया। आगे वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। उनके व्यवहारों को क्या किया? सीख लिया। अच्छा, आप लोगों ने जिस धर्म में से आप आए हैं, आपने किससे सीखा? जहाँ हम थे जिस लोगों ने ब्राह्मणों से सीखा, जिस लोगों के बीच में थे वही से सीखा। हाँ, उन्होंने हमारे ऊपर गुलामी किया और उनका देवी देवता हम पर थोपा, तो हमने उनसे सीखा। है ना? लेकिन क्योंकि भारत बौद्ध देश है, कितने लोगों को मालूम है? ये बौद्ध देश है, तो आप लोग को पता भी नहीं है बौद्ध देश है, इधर एक भी हिंदू नहीं है। ये मालूम है? हाँ, पढ़ के देख रहे हैं, हिंदू कहीं है ही नहीं। भारत बौद्धों का देश है, हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट होते थे। इतिहास खोल के देखो, पता चलेगा। और हमारे ऊपर किसी ने हमला करके हमको क्या किया? कब्जा किया हमारे पूर्वजों को और अपनी कुरीतियां उनके ऊपर थोप किया। हजारों साल बीत गया तो इतिहास मिटा दिया, बराबर। हालेलुया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? अभी उनको रहने दिया और उनके साथ में मेल मिलाप किया। तो परमेश्वर ऐसा चाहता नहीं है। हालेलुया। और हम में भी चाहेगा, कलीसिया में भी आओ, संसार की बात करो, झूठे शिक्षा में भी पढ़ो, ऐसा परमेश्वर चाहेगा? चाहेगा। आगे और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे। उनके अच्छा, कैथोलिक चर्च जो होता है वो किसकी पूजा करता है? भले बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मैं वहां से आया, मुझे मालूम है वहां क्या हो रहा है। मेरे सगे संबंधी बोलता हम मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं करके आया हूँ। देखो, कैथोलिक चर्च भी अपने आप को क्रिश्चियन बोलने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं? किससे सीखा उन्होंने? संसार से सीखा। आमीन। हालेलुया। बाइबल मूर्ति पूजा से घृणा करता है, बाइबल का परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। हालेलुया। हाँ, तो उनसे सीखा। आगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। वो मूर्ति पूजा उनके लिए क्या बन गया? फंदा। और फिर रोते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कितने सालों से मैं पीड़ा में हूँ, गरीबी मुझे सता रहा है। वही होगा, जैसा करनी वैसा बढ़नी। हालेलुया। हालेलुया। हम भी वहीं से, हमारा कैसा उन्नति हुई? मैं तो खुद बोल रहा हूं, मेरे माँ बाप से मुझे 1 रुपया नहीं मिला, तो हमारा उन्नति कैसा हुई? क्या मैं चोरी किया? क्या मैं लोगों को लूटा? समझो, सामिर भाई से 1 लाख लिया और बाद में देता हूं बोला और फिर दिया नहीं, ऐसा किया? ऐसा लग रहा है आप लोग को? हमारा औरत और हमने कभी भी हाथ नहीं फैलाया किसी भी परिस्थिति में। हालेलुया। हालेलुया। हमने जिस जहां से हम आए हैं ना, हमको मालूम है हम कहां से यहां तक पहुंचे, हमें मालूम है। हमने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। किसकी महिमा हो? जैसा दाऊद कहता है, मैंने विश्वासी को कभी भी हाथ फैलाते हुए, आप लोगों को भी वही बनाएगा, आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो। और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और उनके लिए फंदा बन गई। अच्छा, उनके मूर्तियों का पूजा करके उनके लिए क्या बना? वो मूर्ति पूजा फंदा बन गया। हालेलुया। ये बहन को कितना समय लगा मुझे वहां से निकालने के लिए? पूछो, उनका पति है ना? कम से कम ये थोड़ा आ रहा था, वो पीछे सीख रही थी, बीवी पीछे खींच रही, पूरा नहीं मान रहे ना। ये गवाही है, ये गवाही है। बहुत समय लगा। हाँ, आगे
वरन हाँ? उन्होंने अपने बेटे बेटियों को हाँ? पिशाचों के लिए बलिदान किया। अच्छा, भारत में होता है? आप लोग बोलेगा नहीं होता है। आज भी होता है। आज भी होता है। एक बता रहा था, आपको मालूम है मंदिर करके जहाँ जहाँ वो लोग कुछ भी नया चीज बनाते थे, जैसा पुल बनाते थे, वहां किसका बच्चे का बलिदान चढ़ाते थे? अपना बच्चे का नहीं, बहुजन समाज का बच्चे को। किसी ने सुना है बात? ये हकीकत है। आज मंदिर में हो रहा है। कौन सा जो मंदिर है, न्यूज पे आके बता रहा था कि वो आज भी वहाँ की चीजें होती है, वहाँ का जो काम। ये परंपरा, ये प्रथा हजारों साल से चली है। हमने बचपन में सुना था कि हमारे उधर जो पुल बनते, उधर बच्चों का बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे माँ बाप बोलते थे। ये देखो बाइबल में है ये बात, ये आज की लिखी हुई बात है। मतलब बाइबल का परमेश्वर का हर एक बात मालूम है। देखो आप वहां मिलेगा तो क्या करेगा? अच्छा, आप अगर बच्चे का शादी गैर मसीह में शादी करते हैं तो आप बलिदान कर रहे हो, आप हैरान हो जाएंगे। ये बात बराबर है। आपके बच्चे का बलि चढ़ा रहे हैं। अगर आप बच्चे को 12-13 में शादी करते हो तो आप बच्चे का बलि चढ़ा रहे हैं। ये ब्राह्मण का प्रथा है 12-13-10 में शादी करने का। हालेलुया, बलि चढ़ा रहे हैं आप, उनको गरीबी में ढकेल रहे हैं। हमारे बीच में, इधर नाम नहीं लूंगा, हमारे बीच में एक भाई है, उनका बहन का जल्दी शादी करके 3-3 बच्चा पैदा हुआ, गरीबी में मर रही है। हाँ, 12-13 में शादी का समय है। हम तो 24 उम्र तक गुल्ली डंडा खेल रहे थे, यानी कि फुटबॉल खेल रहे थे, ये खेल रहे वो खेल रहे, काम पे भी नहीं गए 24 साल तक। और उसके बाद में काम करके अभी यहाँ तक है। और 12-13 में शादी करना बोले तो क्या बात है? बलि चढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बलि चढ़ा रहा है गरीबी में, और गरीबी में फंसने के लिए। आगे, और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया। निर्दोष बेटी बेहों का क्या किया? और आपके और मेरे पूर्वजों ने निर्दोष बच्चों का 12-13 में शादी करके उसको और गरीबी में धकेला। ये भी बलिदान है। जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। अच्छा, कनान के जो मूर्तियां थे, उस देश में जो मूर्ति पूजा था, उसी को वो लोगों ने क्या किया? बलिदान किया। आगे, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। ओ, यानी कि खून बहता है तो क्या होता है? देश, भारत देश अगर अपवित्र हुआ, क्योंकि आज भी बलि चढ़ता है भारत देश में, इंसान की बलि चढ़ता है। मालूम है कितने बाबा लोग, किसी शादीशुदा जोड़े को बच्चा नहीं होता है तो बाबा वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? एक लड़का बच्चा या इसको पकड़ के ला, इसका बलि चढ़ाएगा तो तुम्हें बच्चा होगा। ये कभी सुना है? ये भी नहीं सुना है। कितने ऐसे बाबा जेल में आज भी हो रहे हैं भारत में। तो भी भारत के वासी को नहीं के पाता। अगर मैं यूरोप में कहीं भी जाएगा, रंग से शायद बता पाएगा कि मैं भारत का, लेकिन अगर आप लोगों जैसा वेश बना के जाएगा तो उन्हें पता चलेगा मैं कौन हूं। भारत में मैं कौन सी झूठा शिक्षा पर विश्वास करता हूं। बराबर। अगर मेरी बीवी अगर यूरोप में जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा ये किस समाज से आई है। हाँ, अगर हमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो समझेंगे ये जरूर मसीह लोग ही हो सकता है, ज्यादातर हमको शिक्षा मिली। हमें आप लोग जो कर रहे हैं हमारे घर में कोई नहीं कर रहा। ब्राह्मण लोगों का कोई भी विधि हमारे घर में कोई नहीं कर रहा है, ना बांगड़ी पहन रहा है, कुछ भी नहीं। सबको समझ आया? और एक मिनट, आप लोग इधर ही है ना, इसके लिए हमने कितने गोरे लोगों के साथ में, औरतों के साथ में देखा, मैंने कभी भी उनके हाथ में कोई चीज नहीं देखा जो आप कर रहे हैं। हम लोग कल ही, हमारी स्त्रियां कर रहे हैं, हम कल ही गए थे। हमारी स्त्रियां जो कर रहा है, मैंने यूरोपीय कितने देश का है जो यहाँ पे आता है, उनके ऊपर मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लोग नजर रखिए। इसका मतलब किसी ने हमारे ऊपर ये थोपा, ये जरूरी चीज नहीं है। जरूरी है? देखो मेरे ऊपर कुछ है? ये चीजों की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? एकमात्र परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम तो चाहता है इनके कुरीतियों को उखाड़ के फेंक दो। जिस बहन को तो कुछ भी नहीं है, देखो अब थोड़ा हमारे जैसा कपड़ा पहनेगा तो उनको बोलेगा यूपी का भी नहीं। अभी भी उसको इधर भी जाती है ना, चूड़ीदार पहनते हैं और भी ड्रेस है ना,
उसको वो बोलने का मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी भी ये पता चलता है मेरी औरत भी सिर्फ चूड़ीदार ही पहनती। अरे इसको बोलने के बावजूद भी मैं यूपी को कोई नहीं मानता है, कितने जगह काम किया। बोलते नहीं तू यूपी का है नहीं, बोलते यूपी वालों को मैंने देखा ये वो डाल के ये सब कुछ बात करते हैं। अच्छा आगे पढ़िए। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए। अपने कामों के द्वारा क्या हुए? अशुद्ध हो गए। लिखा है आपके जो कोरिन्थिया रीत रिवाज कर रहे हैं उस कामों से क्या हुआ? अशुद्ध हो गए। अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। ओ अपने कार्यों के द्वारा आप, मैंने बोला ना रात को मैंने देखा क्या नाच गाना पी के कौन लड़की कहाँ गिर रहा है, कौन लड़का किसके ऊपर गिर रहा है, ये सब व्यभिचार है। आया ना? नहीं तो मैं झूठ बोलता हूँ तो अगले टाइम देख लिया। मैं तो हमेशा देखता हूँ कैसा लड़कियों को लेकर नाच रहा है उधर। व्यभिचार नहीं हो है? जवान लड़कियां उनके बीच में सब पिए हुए लड़के लोग हैं, व्यभिचार नहीं है? तो आपको बाइबल में पढ़ने को मिले इनके त्योहारों को मैं व्यभिचार का त्योहार बनाऊंगा। किसका त्योहार बनाऊंगा? व्यभिचार का त्योहार बनाऊंगा। आपको समझ आता होगा ना अभी? आगे तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। अच्छा, मतलब परमेश्वर को अपने चुने हुए लोगों के ऊपर भी क्या आया? घृणा होता है। आप लोग अगर चुने हुए लोग हैं आपके ऊपर भी घृणा होगा उन्हें, अगर ऐसा करेंगे तो। आया ना? आगे तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उनके ऊपर प्रभुता की। हालेलुया। आपको मालूम है इजराइल के इतिहास में कितना बार इजराइल बिगड़ गया? 1948 में वापस बस गया, लेकिन इसके दरमियान हजारों साल के बीच में कितना बार बिखर गया। और हम इतिहास बाइबल का पढ़ते हैं तो क्यों बिखर गया वो भी लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। हालेलुया, इसलिए बिखर गया। तो हम अभी भी चर्च में आने के बाद भी गरीबी तो जो झेल रहा है, समझो क्या बीमारी को झेल रहा है, तो आप लोग सोचो ये क्यों हो रहा है? क्या बोल रहे हैं ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। तो फिर झेलना पड़ेगा आपको, फिर आपको झेलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगले वचन को ले, लेवी व्यवस्था का